गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश के अच्छे कैसे करें। बच्चों की परवरिश कैसे करें। तो हमारे समाज में ये होता है कि जैसे शादी हो गई, उसके बाद हम सोचते हैं कि नन्हा मेहमान कब आएगा, नन्हे मेहमान की एंट्री कब होगी। तो इस बात को लेके हम बड़े वो हो जाते हैं कि हाँ होगा, बिग वो कब आएगा। उसके बाद क्या होता है कि नन्हा मेहमान आ जाता है, एंट्री हो जाती है नन्हे मेहमान की, तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता है और जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है। फिर हमारी एक बात शुरू हो जाती है, बात नहीं सुन रहा हमारी, कहना नहीं मानता हमारा, ये बातें हम बोलना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो जो ऐसे होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार अगर बच्चा बात नहीं सुन रहा उसको डांट देते हैं और कई बार तो मार भी बच्चे को देते हैं। तो क्या ये सही है? आपको सही लग रहा है ये बात? नहीं ना। तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, खासकर जो मम्मियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं कि पहले फिर रोती हैं बाद में कि हाय हमने अपने बच्चे को मार दिया, हमने उसको मारा, अब हमें बड़ा दुख हो रहा है। तो जो जो पुराने जो ज़माने के बच्चे थे वो तो ये सब बातें टॉलरेट कर लेते थे, मारना पीटना। पर जो आजकल के बच्चे हैं वो ये सब नहीं टॉलरेट करते हैं। तो फिर अब बात आती है कि उसमें अच्छी आदत हम कैसे डालें, उसको अच्छा इंसान हम कैसे बनाएं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम छोटे बच्चे को खेल खेल में ही उसको कुछ अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। कोई ऐसी गेम्स उनके लिए हम डाउनलोड या कुछ ऐसे उनको गेम्स सिखा सकते हैं जो उनके लिए अच्छी हो। फिर बात आती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बात नहीं सुनते। तो बच्चे बात क्यों नहीं सुनते हैं? तो सबसे बड़ी बात है लाड प्यार। यही सबसे बड़ी इसकी वो होती है, क्या बोलते, वजह भी है। लाड प्यार ही सबसे बड़ी हमारी उसकी बात ना सुनने की बच्चे की वजह भी है। अब जैसे मान लिया अच्छा कि पापा बच्चे को उसको डांट रहे हैं, तो बीच में क्या होता है कि मम्मी ढाल बन के खड़ी हो जाती है कि नहीं इसको नहीं मारना है, ये अभी छोटा है, ये भी वैसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को तो ये आ जाता है समझ कि वो ये सोचेगा कि ये मेरे अपने ही तो पेरेंट्स हैं, क्यों बात सुनने इनकी। तो ये बच्चे के मन में आ जाता है। उसके बाद बात आती है घर का माहौल कैसा है, घर का इन्वायरमेंट कैसा है। तो कई बातें तो ऐसी होती हैं जो हम बच्चों के सामने नहीं कर सकते। तो जैसे कोई लड़ाई झगड़े वाली बातें होगी, कोई और बात होगी, वो हमें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, उन पे बुरा असर पड़ता है। थर्ड नंबर पे बात आ गई, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चे के लिए। जो जॉब करते हैं उनका तो चलो ठीक है, मान लिया, उनसे वो टाइम नहीं अपने बच्चे के लिए निकाल पाते हैं, वो ठीक बात समझ रही हूँ मैं। लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हम तो जी पूरा टाइम देते हैं बच्चे को, हम पूरा टाइम दे रहे हैं बच्चे के लिए। होता क्या है, पूरा टाइम देना मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने साथ में रहते हो या पूरा दिन उसके साथ रहना ही होता है टाइम देना। क्या होता है कि ऐसा है, अच्छा कि मम्मी लगी है फ़ोन पे बात कर रही है मम्मी, उस साइड से अंदर से बच्चा आवाज़ लगा रहा है, मम्मी जल्दी आओ दीदी मुझे मार रही है, मम्मी जल्दी आओ दीदी मुझे मार रही है। मम्मी उस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही है, मम्मी लगी है बस अपने फ़ोन पे बात कर रही है मम्मी। ठीक है। तो फिर जब बात ज़्यादा ही वो हो जाती है, हाइपर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि फिर मम्मी ऐसा करती है कि बच्चों को मारना शुरू कर देती है कि क्यों लड़े, क्या हुआ। अगर वो बात पहले ही सुन लेती तो इतनी नौबत ही नहीं आती। तो हमें ये नहीं करना है। उसके बाद आती है बात
रिश्वत देना। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को बोल देते हैं कि आपने अगर अपना रूम साफ़ किया तो हम उसके बाद आपको मार्केट लेके जाएंगे, वहाँ पे आइसक्रीम खिलाएंगे, आपने ये किया तो आपको वो दिलाएंगे, आपने वो किया तो आपको वो दिलाएंगे। ये फिर ऐसा लगता है बच्चे को कि काम तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वो करेंगे हमें वो मिल जाएगा। तो फिर ये बच्चे के मतलब ये उसके दिमाग में बात बैठ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि बात बात पर बच्चे की पिटाई करना। बच्चे की साइकोलॉजी को समझिए कि बच्चा क्या सोचता है, क्या चाहता है। तो ऐसा नहीं करना है आपने, उसको बात बात पे नहीं उसकी पिटाई आपने करनी है बच्चे की। उसके बाद आती है बात एनकरेज करने की। एनकरेज करें अपने बच्चे को। ऐसा नहीं है कि हाँ कि अगर बच्चे ने मान लिया कोई अच्छा काम किया तो आप उसको शाबाशी देते नहीं है। अच्छा काम किया तो शाबाशी नहीं देते। और अगर मान लिया उसने कोई गलती कर दी तो आप उसको 4 लोगों के सामने उसको डांटना शुरू कर देंगे। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है ना अच्छी बात। तो इससे क्या होता है कि उसके जो दिमाग पे वो बहुत वो हो जाता है कि वो बच्चा मतलब डर जाता है कि ऐसा कि अगर ऐसा किया तो मुझे ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, आप उसको डांट सकते हैं लेकिन सेपरेट जाके कहीं। ऐसा नहीं कि सारे लोग वो वहाँ पे हैं और आप उनके सामने उसको कुछ बोल रहे हो, उसको डांट रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है हमने। उसके बाद बात आती है कि एज के हिसाब से उसको काम दें बच्चे को। एज के हिसाब से मतलब कि हम जैसे उसको बोल रहे हैं कि रूम भी साफ़ करना है, ये भी करना है। भाई आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग तो ये सारा काम इजीली मतलब मैनेज कर सकते हैं। उनको उनकी एज के हिसाब से आप काम दें। अब जैसे 3-4 इयर्स का अच्छा मतलब बच्चा है तो उसको आप ऐसा बोल लें कि अपनी शर्ट खोल लें खुद, अपने शूज़ खुद मतलब टाई करें। तो ऐसा करना है आपने, एज के हिसाब से उनको अच्छा काम देना है। उसके बाद अच्छा बात आती है कि हमें अपने बच्चे को समझना भी है। अगर आप उसको समझेंगे ही नहीं तो वो आपसे अब अपनी कोई बात शेयर ही नहीं करेगा। इसलिए आप अपने बच्चे को अच्छे से समझें, छोटी छोटी बात पे ध्यान दें अपने बच्चे की। मैं आपसे एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कोई फूल है वो खिल नहीं रहा तो क्यों नहीं खिल रहा होगा? उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, अच्छा वो खाद पानी वो सब नहीं मिल रहा है। अगर आप उस फूल को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छा खाद पानी देंगे तो वो फूल ज़रूर खिलेगा और इतना अच्छा खिलेगा कि वो आपको बहुत अच्छी खुशबू देगा। तो ये आपका फूल ही है, इसको आपने अच्छा इन्वायरमेंट देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, तभी ये फूल आपका बहुत अच्छे से खिलेगा और महकेगा भी। तो इसी बात के साथ मैं आज का इस मतलब टॉपिक का एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।